पास होने के बाद अब वक्फ संशोधन कानून देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन वक्फ कानून के विरोध की आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सरकार की नाक के नीचे विरोध के नाम पर जमकर आगजनी भी हुई, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरी खबर और अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश भर में वक्फ कानून लागू हो गया। वक्फ बोर्ड की माफियागिरी अब नहीं चलेगी। वक्फ कानून लागू होने के बाद सियासत चरम पर है और जहरीली सियासत का अंजाम हिंसा की ये तस्वीरें हैं। ममता सरकार की नाक के नीचे वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की आड़ में मकसद था आग लगाना। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों का तांडव देखिए। दिन दहाड़े सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता का खुल्लम खुल्ला नाच हो रहा है। उपद्रवियों ने बंगाल पुलिस पर हमला बोल दिया। शाहीन बाग मॉडल की तर्ज पर बंगाल में आखिर उपद्रवियों को किसने शह दी? रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान लगे हजारों पुलिसकर्मी सो गए थे। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। ममता सरकार पर दंगाइयों को शह देने के आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, मुस्लिम भीड़ मुर्शिदाबाद की सड़कों पर उतर आए और खुलेआम वक्फ अधिनियम के विरोध में संविधान की अवहेलना करने का आह्वान कर रही है। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी को या तो जाग जाना चाहिए और स्थिति नियंत्रित करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत हो गया। हिंसा और आगजनी यूं ही नहीं हो जाती, इसके पीछे हाथ होता है भड़काऊ मौलानाओं का, जो धर्म के नाम पर देश का अमन चैन खराब करने से पीछे नहीं हटते। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने फिर से मुसलमानों को भड़काया है और कहा है, ये कानून ऐसे समय में लाया गया जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है। ऐसे में अगर संवैधानिक कानून भी लागू हो गया तो इन बेलगाम सांप्रदायिक ताकतों को हमारी मस्जिदों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों को निशाना बनाने का आधार मिल जाएगा। बंगाल की सड़कों से लेकर जम्मू कश्मीर के सदन तक वक्फ कानून के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। विधानसभा में माननीय आपस में ही भिड़ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर बहस की मांग पर अड़ गए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया तो बीजेपी इस मांग का विरोध करने लगी। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक इरफान अहमद लोन और भाजपा विधायक सतीश शर्मा के बीच धक्का मुक्की तक हुई। विधेयक के विरोध में लिखे नारों के कागज फाड़ दिए गए। अपनी जगहों पर जाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और निर्दलीय विधायकों ने वक्फ कानून पर बहस के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। प्रस्ताव को स्पीकर एडवोकेट अब्दुल रहीम राठौर ने खारिज किया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इससे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की जो शिनाख्त है वो खतरे में पड़ सकती है और जो हमारे हिंदुस्तान का जो आइन है, जो हमारी हिंदुस्तान की जो फाउंडेशन है, वो एक सेक्युलरिज्म पे बनी है। तो हम समझते हैं कि ये मुसलमानों पे एक अटैक है। सरकार के पास इसका इलाज नहीं है। जब इलाज नहीं है तो एडजस्टमेंट मोशन में कैसे अलाउ करो, इसलिए मैंने अलाउ नहीं किया। वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हम इसको अलाउ किया जाना चाहिए। आई सेड कि जो मैंने फैसला दे दिया, मैंने सोच समझ कर दे दिया। बीजेपी लगातार वक्फ कानून के खिलाफ एजेंडे को ध्वस्त करने में लगी हुई है। जिस तरह की हंगामेबाजी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, बहुत ही अफसोसनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक उनको इस बात का एहसास नहीं है कि देश में एक ही संविधान है, एक ही निशान है और एक ही विधान है। अब वो कानून बन गया तो अब वो देश में लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उस बिल की कॉपी को फाड़ा और जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देश में वक्फ कानून अब हकीकत है, चाहे कोई भड़काए या अपनी सियासी रोटियां सेकने के जुगत में क्यों न लगे। केंद्र सरकार की चुनौतियां भी कम नहीं है। अब देखना होगा वक्फ पर देश में क्या तकरार होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।